हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्की में। तो मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स से जुड़े हुए वीडियो को अपलोड करूँगा। ये मेरा आज का पहला वीडियो रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक 1040 का एलन बोल्ट। 1040 के एलन बोल्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्केच में जाके प्लान सेलेक्ट करेंगे। प्लान सेलेक्ट किया हमने, प्लान सेलेक्ट किया, देखो प्लान सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे स्केच में जाके सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम एक सर्कल लेंगे। हमारे एलन बोल्ट जो हमारा रहता है 10 का, उसका हेड कटाया होता है 16 mm। तो हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाके यहाँ पे 16 mm की डायमेंशन दे देंगे। तो ये हमारा 16 का डाया हो गया। और उसकी विड्थ जो रहती है वो रहती है 10 mm। तो हम 10 mm विड्थ के लिए फीचर्स टैब में जाके इस पार्ट को एक्सट्रूड एंड बॉस करेंगे। और ये जो हमारी डायमेंशन है यहाँ पे 10 mm कर देंगे, जो कि ऑलरेडी है। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये देखो पार्ट कुछ इस तरह पार्ट डिज़ाइन हो जाएगा। ये हमारे हेड का डाया हो गया। अब हमें डिज़ाइन करना है 1040 का मतलब हमें 40 mm लेंथ देनी है 10 mm डाया में। तो सबसे पहले हम पार्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा स्केच का ऑप्शन आता है। हम स्केच क्लिक करेंगे। स्केच पे क्लिक करने के बाद में फिर वही सर्कल पे जाके एक सर्कल डिसाइड करेंगे और यहाँ पे आके 10 का सर्कल बना देंगे, 10 डाया का। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। स्मार्ट डायमेंशन में जाने के बाद में हमने यहाँ पे इस सर्कल की डायमेंशन को फिलअप कर दिया। डायमेंशन को फिलअप करने के बाद में अब हमें इसकी जितनी लेंथ रखनी है, जो लेंथ हमें देनी है, तो फीचर स्टेप में जाके एक्सट्रूड बॉस करेंगे। और अभी हमने 10 mm हेड का डाया दिया था, हमें लेंथ देनी है यहाँ पे 40 mm। तो 40 mm ने लेंथ दे दी। लेंथ देने के बाद में ओके कर दिया। तो हमारा पार्ट कुछ इस तरह बन जाएगा। जब हमारा ये पार्ट बन गया तो हमें इस पर थ्रेड अप्लाई करनी है। तो M10 के एलन बोल्ट में 10 × 1.5 mm की थ्रेड रहती है, जो कि हम अभी अप्लाई करेंगे और आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले थ्रेड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है होल विजार्ड। होल विजार्ड पे जाके थ्रेड को सेलेक्ट करेंगे और ये ओके का ऑप्शन आ गया, यहाँ ओके कर देंगे। तो हमारे यहाँ थ्रेड से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं सारे खुल के आ जाते हैं। अब हमें चूज करना होता है कि हमें कौन सी थ्रेड अप्लाई करनी है। जैसे ये सारे थ्रेड के डायमेंशन दिए गए हैं, तो हमें 10 का थ्रेड अप्लाई करना है। जब 10 का थ्रेड अप्लाई करना है तो हम देखेंगे ये हमारा 10 का थ्रेड रहा। इस पर क्लिक किया, हमने यहाँ कर दिया। अब हमें चूज करना है कि हमें थ्रेड मैट्रिक रखनी है, इंचेज में रखनी है, कैसे रखनी है। तो एलन बोल्ट पे मैट्रिक थ्रेड हम यूज करते हैं। इंचेज में जो इंचेज का थ्रेड रहता है उससे इंचेज की जगह अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ मैट्रिक रखना है, मैट्रिक टेप देना है। तो हमें जिस एज पे हमें थ्रेड अप्लाई करनी है, तो अब हमने इस एज को सेलेक्ट किया। कितने mm लेंथ में सेलेक्ट करनी है, 40 mm। तो यहाँ पे हमने देखो ये डायमेंशन एंड कंडीशन में आके ये डायमेंशन का ऑप्शन आता है। इस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और 40 mm अप्लाई कर देंगे। पहले हम 30 mm अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ये 30 mm हो गया, 30 mm हुआ। तो ये देखो हमारी 30 mm तक अप्लाई हो गई। हमें यहाँ 40 mm तक अप्लाई करना है, तो 10 mm इसको और बढ़ा देंगे। तो ये 40 mm हो गया। उसके बाद में हमें ये बोल्ट के ओडी पे थ्रेड अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें ये कट एक्सट्रूड की जगह एक्सट्रूड थ्रेड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाके एक्सट्रूड थ्रेड कर देंगे। उसके बाद में ओके कर देंगे। कुछ एरर दिखा रहा है। पार्ट तो हमारा ओके है, बट पता नहीं एरर क्यों आ रहा है। एक बार दोबारा से चेक करके देखते हैं। जब हम फिर से ट्राई कर रहे हैं तो एक बार ओके करके देखते हैं थ्रेड अप्लाई होता है या नहीं। ये जो एरर दिखा रहा है इसके लिए हम नीचे चेक करके देखते हैं एक बार कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये एक्सट्रूड थ्रेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारी थ्रेड अप्लाइड हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ ऐसा पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब आगे के लिए हमें इसमें एलन की के लिए ग्रुप काटना रहता है। तो उसके लिए हम पार्ट के फेस को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट के फेस को सेलेक्ट करने के बाद में हम ये यहाँ पे जाके ये क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये डायमेंशन
जितने का हमारा इसका 8 mm का डायमेंशन रहता है 1 वर्टिकल लाइन का। तो स्मार्ट डायमेंशन पे जाके हम ये 8 mm अप्लाइड कर देंगे। ओ ये मैंने 85 कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पे 8 mm अप्लाई करेंगे। ओके, चेंजिंग वैल्यू। मेरे से गलती से 85 mm हो गया था, तो कंट्रोल जेड करके हम वापस आ गए हैं और यहाँ पे हमें करना है 8 mm अप्लाई करेंगे। तो ये 8 mm में भी ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो इसकी डायमेंशन हम एक्चुअल पता लगाएंगे। तो जो मैंने नोट कर रखी है, इसकी जो एक्चुअल डायमेंशन होती है 6 mm, तो 6 mm अप्लाई करेंगे, 6 mm अप्लाई करेंगे। ओके, ओहो हम यहाँ अप्लाई करेंगे 6 mm। तो ये हमारी 6 mm डायमेंशन अप्लाई हो गई है। अब हम इसकी गहराई को, इसकी जो गहराई रहती है एलन की, जिसमें हमारे एलन की फिटमेंट एलन की से हम टाइट करते हैं, तो उसकी डीप हमारी रहती है 6 mm। तो हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स टैब में जाके एक्सट्रूड कट, ये एक्सट्रूड कट होता है, एक्सट्रूड कट पे जाएंगे। हमें जितनी भी डीप देनी है, यहाँ 40 mm डीप दे रखी है, अभी हमें 6 mm डीप देनी है। तो यहाँ पे हमने 6 mm कर दिया। तो 6 mm करने के बाद में हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये हमारा एलन की साइज़ बन के रेडी हो गया। अब ये हमारा 1040 का एलन बोल्ट रेडी है। ये पहला वीडियो था, इसलिए बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, बट ये फाइनली मेरा तैयार है। थैंक यू गाइस।